हेलो एवरीवन। बेटा मैं आपका कुछ कमेंट्स देख रही थी मैं। तो एक स्टूडेंट ने लिखा है कि मैम इतना डिटेल में अब पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि 200 से मार्क्स सीधा 135 हो गया है और जहाँ 200 क्वेश्चंस आते थे वहाँ पे अब सिर्फ 45 क्वेश्चंस आएंगे। तो सिर्फ 45 क्वेश्चंस आएंगे तो क्या हमें इतना डिटेल में अब पढ़ना ज़रूरी है, वो ये पूछ रहे हैं। बेटा मुझे एक प्रॉब्लम हुआ, पहले मैं भी यही सोच रही थी कि यार इतना डिटेल में पढ़ाना अब ज़रूरी है कि क्वेश्चन की संख्या कम हो गई तो क्या ज़रूरी है इतना डिटेल में पढ़ाना। लेकिन जानते हो फिर मेरा ध्यान में एक ही बात आई कि पहले तो एक क्वेश्चन 1 मार्क का था, तो कुछ ऐसी उटपटांग चीजें होती थी जो लगता था छोड़ दे क्या, क्योंकि इतना समझाने में टाइम लगेगा। और अगर वो बाई चांस आ भी गया, नहीं आता, बाई चांस आ भी गया तो 1 ही मार्क जाएगा ना। अब इस बात का टेंशन है कि भाई एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के हो गए, तो अगर एक क्वेश्चन छूटेगा आपसे या एक क्वेश्चन मिस करो दोगे ना तो 3 मार्क्स जाएगा। इसीलिए अब मेरे लिए और जिम्मेदारी हो गई है ये इस बात की कि भाई एक एक चीज पढ़ा दूं ताकि कुछ भी ऐसा मिस ना हो जो आपको समस्या दे। आप ध्यान रखना बेटा, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, इसलिए अगर एक क्वेश्चन मिस करोगे तो 3 मार्क्स जाएगा। आपको पढ़ना डिटेल में ही पड़ेगा अभी भी, इसीलिए मुझे डिटेल में ही पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग आर्टिकल प्रॉपर नाउन से संबंधित में। स्टेनोग्राफर में या सीपीओ में बेटा देखो, स्टेनोग्राफर हो या सीपीओ हो या एसएससी सीजीएल हो, मैं पढ़ाती तो सेम सिलेबस हूं और सब में सेम आता है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, अब बच्चे कहते हैं मैम इतना डिटेल में पढ़ना जरूरी है। बेटा एग्जाम में आपका 20 मार्क्स का हो, जैसे पटवारी की बात कर रहे हो, या 250 मार्क्स का हो, पढ़ना तो सब डिटेल में पड़ेगा ही आपको। तो मुझे यही लगता है बेटा मैं थोड़ा सा है ना शाम को नहा धो के आ जाती हूँ और इसीलिए आपको घर के ड्रेस में दिखती हूँ रात में। तो कभी कभी आप लोगों को लगता होगा कि शायद पता नहीं ये रिकॉर्डेड है क्या है, रिकॉर्डेड नहीं है। और मैं क्या करूं बेटा, निहारिका, अब 8 बजे, ये करीबन 9 बजे के लगभग मैं नहा ली थी, 9 बजे के लगभग क्लास वगैरह खत्म करने के बाद। वन क्वेश्चन में डाउट है, क्वेश्चन 13 में आंसर हैड आई सीन कैसे होगा। हाँ बेटा, जब भी आप हार्डली से शुरू करते हो या स्केर्सली से शुरू करते हो तो हैड आई प्लस B3 होता है ना। चलो आप करें। परेशान कर रहा है, मत पढ़ो, तुक्का लगा के चले आना। चलो देखो, आर्टिकल प्रॉपर नाउन से संबंधित में तुम लोग को पता चल गया क्या कि ये नाइट गाउन है। मैंने सोचा तुम लोग को पता नहीं चलेगा, ऊपर तो कुर्ता ही दिखता है। आप लोग को पता चल गया। चलो प्रॉपर नाउन सुनो ध्यान से बेटा, ध्यान से सुनना प्रॉपर नाउन। अब एकदम बात मत करो, थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है ना। अब थोड़ा सा मुझे पढ़ाने दो। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है बेटा, प्रॉपर नाम मतलब प्रॉपर, यानी कि अगर मैं आपका नाम जैसे मोहित बोलूं, है ना, जैसे मैं काजल बोलूं, तो ये क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। जब प्रॉपर नाउन की बात आप करते हो तो उसके साथ आर्टिकल कैसे लगेगा, जरा पहले वो देखो ध्यान से। जैसे राम, स्विट्जरलैंड और शेक्सपियर। बेटा एक इंसान का नाम जो भगवान के रूप में आप पूजे जाते हैं, है ना, वो अयोध्या के राजा थे। स्विट्जरलैंड जो कि बहुत ही सुंदर जगह है। शेक्सपियर जो कि बहुत बड़े ये नाटककार थे। बेटा ये इंसान का नाम यानी किसी का नाम है, ध्यान से सुनना। किसी भी व्यक्ति, जगह, यानी देखो स्थान का नाम हो गया स्विट्जरलैंड, किसी भी व्यक्ति या स्थान के नाम के साथ आप कोई आर्टिकल नहीं लगाते।
किसी भी व्यक्ति या स्थान यानी पर्सन और प्लेस के नाम के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता है। अगर आप कहोगे मैम द किंग ऑफ अयोध्या ये क्या है, बेटा याद रखना, जब भी नाउन के बाद ऑफ दिखता है ना, तो नाउन के पहले आर्टिकल आता है जनरली। नाउन के बाद अगर ऑफ दिखता है तो नाउन के पहले आर्टिकल आता है, ठीक है। यानी द किंग ऑफ अयोध्या में ध्यान से देखो, ये जो ऑफ है, किंग के बाद ऑफ है, उसी कारण से किंग के पहले द आया है ना। राम वॉज द किंग ऑफ अयोध्या। नेक्स्ट आओ स्विट्जरलैंड, बेटा वही स्विट्जरलैंड की बात हो रही है। शेक्सपियर, भाई वही शेक्सपियर की बात हो रही है जो शेक्सपियर ओरिजिनली थे। यानी किसी भी प्लेस या पर्सन के नाम के साथ आर्टिकल नहीं आता, किसी भी प्लेस या पर्सन के नाम के साथ आर्टिकल नहीं आता। लेकिन जरा 4, 5, 6 और 7 देखो, 4, 5, 6 और 7 देखो। नहीं आलम, औरंगजेब आलम बिल्कुल नहीं। विकास वो बातें देखेंगे, काउंटेबल नहीं है, मनी काउंटेबल नहीं होता, ठीक है ना, रुपीस पैसे काउंटेबल होता है। चलो देख लिया, सुनो। अब मैं अगर कहूं कि वो तो आधुनिक भारत का राम है, बेटा आधुनिक भारत का राम ये क्या है? हम उनको राम जो थे किंग ऑफ अयोध्या उसकी उनकी बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम किसकी बात कर रहे हैं? ये व्यक्ति जिसको, क्योंकि ये बिल्कुल ही मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह व्यवहार करता है, तो हम राम से कंपेयर कर रहे हैं। यानी राम यहाँ पे वो ओरिजिनल राम नहीं है, बल्कि ये राम क्या है, ये एडजेक्टिव के रूप में, सॉरी, ये कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल हो रहे राम, इसलिए आर्टिकल द लगा। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, बेटा कश्मीर स्विट्जरलैंड नहीं हो गया, बल्कि स्विट्जरलैंड यहां पर एज एन एग्जाम्पल इस्तेमाल हुआ है अपने किसी गुण की वजह से, अपनी सुंदरता के कारण, ठीक है। कालिदास वॉज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास इंडिया का शेक्सपियर था। देखो, कालिदास वॉज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया का मतलब हुआ कि कालिदास का कंपैरिजन हम शेक्सपियर से कर रहे हैं, और शेक्सपियर क्या थे? शेक्सपियर क्या थे? एक बहुत बड़े नाटककार थे। तो कोई अंग्रेज मुझे पूछेगा कि भाई ये कालिदास कौन थे, तो मैं कहूंगी कालिदास वॉज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो वो समझ जाएगा अच्छा इतना महान है हमारे जो शेक्सपियर, उससे कंपेयर कर रही है, इसका मतलब जरूर बहुत महान ये कोई नाटककार या बहुत बड़े महान कवि होंगे, है ना। तो हमने कालिदास का कंपैरिजन किया। सुनो ध्यान से, कभी किसी नाउन यानी प्रॉपर नाउन को उसके किसी क्वालिटी की वजह से एज एन एग्जाम्पल इस्तेमाल कर रहे हो, और बेटा इसी को हम कहते हैं मेटाफर, तब ये आर्टिकल द लेता है ना। अब अगर मैं कहूं ही इज अ हिटलर, अगर मैं कहूं ही इज लाइक अ हिटलर, तो वो सिमिली हो जाएगा। जब हम कंपैरिजन करते हैं लाइक और एस लगाकर, तो वो सिमिली कहलाता है। मैं कहूंगी ही इज अ हिटलर, कहां का हिटलर नहीं बता रही, इसलिए देखो आर्टिकल ए लगा। अगर बहुत दबंगई नेचर का है, उसका बहुत ही क्रूड टाइप का है, मैं कहूंगी ही इज अ हिटलर, है ना। तो यहां पे देखो आर्टिकल ए आया, क्यों? क्योंकि कहां का हिटलर है वो हमने मेंशन नहीं किया, वो तो हिटलर है। लेकिन अगर मैं कहूं कालिदास भारत का शेक्सपियर था, तो यहां पे कंपैरिजन जब हो रहा है किसी के बीच में और कहां का शेक्सपियर है, तब हम आर्टिकल द लगाए उसको डेफिनेट बनाने के लिए, यहां पर ए लगा दिए। यानी कि ये हिटलर वो हिटलर नहीं है, उसके किसी अवगुण की वजह से वो एज एन एग्जाम्पल इस्तेमाल हुआ है। स्विट्जरलैंड अपनी सुंदरता की वजह से एज एन एग्जाम्पल इस्तेमाल हुआ है, ठीक है ना, इसीलिए यहां पे आर्टिकल लगा उसके साथ, अदरवाइज किसी भी प्लेस या पर्सन के साथ आर्टिकल नहीं लगता। अब आते हैं 8 और 9, ध्यान से देखना। देख लिया बेटा, अमेरिका के साथ कोई आर्टिकल नहीं आया। क्यों नहीं आया भाई? इसलिए नहीं आया क्योंकि किसी भी प्लेस के साथ आर्टिकल नहीं आता, किसी भी प्लेस के साथ आर्टिकल नहीं आता। लेकिन
अगर उस प्लेस के नाम में यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक, किंगडम हो, है ना, यानी कि आप अगर उसको इकट्ठा छोटे छोटे टुकड़ों को मिला के इकट्ठा करके दिखा रहे हो, इसके कारण मिडिल ईस्ट भी आ जाता है, तब हम आर्टिकल द लगाते हैं। पहला कहां लगाएं? जब वो प्लेस अपने किसी गुण या दोष के कारण एज एन एग्जाम्पल इस्तेमाल हो रहा है, ताकि हम किसी और का कंपैरिजन उससे कर सके। जैसे कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, जयपुर इज द रोम ऑफ इंडिया, है ना, मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो तब हम आर्टिकल द लगाते हैं, और कुछ प्लेसेस के साथ लगा सकते हैं जिसके नाम में यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक और किंगडम हो। अमेरिका के साथ नहीं लगा, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ लग गया, राइट। देखो, यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक और किंगडम, यानी छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर यूनाइटेड या यूनियन बनाया। ठीक है, अब आओ 10th नंबर जरा देखो तो। आई वॉन्ट टू बिकम ए टीचर लाइक नीतू मैम। नहीं बेटा, शाहीन लाइक नीतू मैम कहोगे, क्योंकि आपने लाइक लगा के वहां कंपैरिजन। अगर कहोगे ही इज द नीतू सिंह ऑफ सो एंड सो प्लेस, तो समझ में आ जाएगा, अच्छा वो वहां पर वैसे ही इंग्लिश पढ़ाती जैसे मैं यहां पढ़ाती हूं, वैसे होगा। हो गया? सुनो ध्यान से बेटा, अहमदाबाद या मुंबई, दोनों को पहले पहले मुंबई कहते थे, फिर अहमदाबाद इज द मैनचेस्टर कहने लगे। ठीक है, मिडिल ईस्ट के साथ बेटा नहीं, मिडिल और ईस्ट अलग अलग लिखते हैं विशु, लेकिन मिडिल ईस्ट के साथ आर्टिकल द लगता है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट आओ, द यूक्रेन, द हेग, द सूडान, द नीदरलैंड्स, द फिलीपींस और द ग्रेट ब्रिटेन। बेटा ये ऐसे प्लेसेस है जिनके साथ आर्टिकल द लगाते हो। ठीक है ना, ये ऐसे प्लेसेस है जिनके साथ आर्टिकल द लगाते हो, और क्यों लगाते हो उसका कोई रीजन नहीं, और क्यों लगाते हैं उसका कोई रीजन नहीं। ठीक है, मैं यहां कहना चाह रही हूं बेटा, अमेरिका एक विकसित देश है इसलिए ए आया, अमेरिका के साथ तो नहीं ना आया, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स कहा तो द आया, और इनके साथ क्यों आता है वो पता नहीं। अब देखो बेटा, अभी लड़ाई छिड़ी है जो यूक्रेन के साथ, रशिया का जो लड़ाई छिड़ा, उसमें देखोगे जब न्यूज चैनल्स में आते हैं ना, खाली यूक्रेन ही लिखते हैं, द नहीं लिखते हैं, क्योंकि अब एज ए कंट्री अगर आप रशिया और यूक्रेन की बात करोगे तो दोनों के साथ आर्टिकल नहीं लगा रहे हैं न्यूज़पेपर्स वाले, लेकिन अगर ग्रामर के बुक में देखोगे तो यूक्रेन के साथ आर्टिकल द लगा हुआ है। द हेग, द सूडान, द नीदरलैंड्स, द ग्रेट ब्रिटेन, द फिलीपींस। ठीक है, अब हम आते हैं, ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। प्रॉपर नाउन में आर्टिकल द किसके किसके साथ लगता है? ठीक है, किस किस इसके साथ लगता है, तो हम उसको थोड़ा डिफरेंशिएट कर दिए कि पहले सारे जितने नेचुरल थिंग्स है उनको एक साथ ले लेते हैं, और फिर जितने आर्टिफिशियल चीजें हैं उनको एक साथ ले लेंगे। चलो, सबसे पहले 1 से लेकर एक बार 5 तक देखो तो, और इसमें कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस खाली देखते चले जाओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब ऐसे में मार्क्स अगर द नहीं लगाओगे तो मार्क्स कट जाएगा, वैसे कुछ नहीं होता। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से, स्पेस, अंतरिक्ष की अगर हम बात करें बेटा, अंतरिक्ष, स्पेस का दो मतलब है, एक तो अंतरिक्ष और एक है जगह। अगर आप अंतरिक्ष यानी कि जो अर्थ के बाहर स्पेस है उसकी बात करोगे, उसके साथ आर्टिकल नहीं लगेगा,
क्योंकि वो कोई ऐसा निश्चित चीज नहीं है जिसके साथ आर्टिकल लगा सकते हो, इसीलिए कहते हैं एस्ट्रोनॉट्स गो टू स्पेस। लेकिन स्पेस का मतलब अगर जगह है, याद रखना स्पेस और रूम में फर्क। रूम वो जगह होता है जो ऑक्यूपाई किया जा सकता है। जनरली क्वेश्चन आते हैं देयर इज नो डैश इन द कंपार्टमेंट, देयर इज नो रूम इन द कंपार्टमेंट बोलते हैं, स्पेस इन द कंपार्टमेंट नहीं बोलते। इसीलिए याद रखना जो स्पेस है उसका इस्तेमाल हम जनरली नहीं करते, हम रूम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर भी अगर स्पेस वर्ड चाहिए तो आप जगह के संबंध में बताना चाहोगे तो द लगा सकते हो, लेकिन अगर अंतरिक्ष के संबंध में बताओगे तो आर्टिकल नहीं लगता। ठीक है, नेक्स्ट आओ जो हेवनली ऑब्जेक्ट्स है, यानी भौगोलिक पिंड जिसको कहते हो। सारे भौगोलिक पिंड के साथ आर्टिकल द आता है। द सन, द मून, द अर्थ, द वीनस, द प्लूटो, है ना, सबके साथ आर्टिकल द आता है। देखो, फिर आओ कुछ ऐसे हैं जैसे एटमॉस्फेयर, बेटा हमेशा द लेता है, एनवायरमेंट हमेशा द लेगा, इकोसिस्टम हमेशा द लेगा। ठीक है, अब आइए 6 से लेकर आप 14 तक एक बार देखो तो। आनंद बिल्कुल सही सेंटेंस है। यस, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आता है। राजू आप लोग को मैंने दिया है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, डिटेक्टिंग एरर, इन सब का पीडीएफ पूरा पूरा दे दिया है, वहीं से प्रैक्टिस करो। वॉल्यूम 1 खरीद लो। ठीक है, 3 चीजें हो गई बस। हो गया, चलिए देखिए। यस शाहीन, बात यही चीज है, 70% तो स्पोकन में ही कवर हो जाता है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट तो दोनों का सेम है। लेकिन अब आपको जो पढ़ना है वो एडवांस पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं एक्सेप्शन से क्वेश्चंस आते हैं। बेटा इकोसिस्टम का मतलब होता है पारिस्थितिक, कहते हैं ना इसको हिंदी में, है ना। जैसे लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच का जो सामंजस्य होता है पूरा मिला के, जो पूरा मिला के वो इकोसिस्टम होता है। जैसे अगर मैं किसी जगह का इकोसिस्टम की बात करूं तो वहां का जो वातावरण है, जो वहां का क्लाइमेट है, जो वहां का सॉइल है, जो वहां के प्लांट्स है और जो वहां के एनिमल्स है, वो सब मिला के इकोसिस्टम बनता है। ठीक है, नॉन लिविंग और लिविंग सब मिला के उस जगह के इकोसिस्टम होता है। अब आओ देखो ध्यान से, अब जितने भी हमारे अर्थ के बाद जो लेयर्स है एटमॉस्फेयर के, है ना, बायोस्फीयर जहां पे लिविंग थिंग्स है ना, स्ट्रेटोस्फियर, आइनोस्फियर, है ना, ट्रोपोस्फियर, तो स्फीयर वाले जो वर्ड है सबके साथ द आता है। यस, पारिस्थितिक तंत्र, यस शिक्षा, थैंक यू। अब आओ नेक्स्ट, पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। 2 पोल है तो आप द नॉर्थ पोल और द साउथ पोल बोलते हो, याद रखना। हम अभी अर्थ के अंदर है, ठीक है ना। उसके बाद उसके बीच में से जो लाइन गया है इक्वेटर, द इक्वेटर बोलेंगे। ठीक है, हेमिस्फीयर, जब उसको आधा काटोगे, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इक्वेटर के ऊपर और नीचे द सदर्न हेमिस्फीयर, यानी द लगेगा हेमिस्फीयर के साथ। उसके बाद द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, नहीं सबके साथ आर्टिकल द लग रहा है। अब ध्यान रखना, जब हम अर्थ के बाहर की बात किए तो हम द स्पेस कहे, उसके बाद अर्थ के नजदीक आए तो एटमॉस्फेयर, द इकोसिस्टम, है ना, उसके बाद द एनवायरमेंट, और फिर जब अर्थ के अंदर आए तो मैंने पहले ही कहा आपको कि द अर्थ है ना, क्योंकि सारे हेवनली ऑब्जेक्ट्स के साथ आर्टिकल द आता है। कविता मुझे एक बार व्हाट्सएप करो बेटा, मैं देखती हूँ क्या है। उसके बाद ये जो है ना, ये आपका क्या है, ये पोल से, द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल, द इक्वेटर, द एक्सिस, है ना,
the Tropic of Cancer, the Tropic of Capricorn, Arctic Circle, the Antarctic Circle, the North, the South, the East, the West। है ना? देखो, यही तो बताया आपको। यहां से लेकर हमने यहां तक कंप्लीट कर दिया है, 13 तक, यानी अर्थ के अंदर हम आ चुके हैं। देखो अंजलि, मुझे पता करना पड़ेगा बेटा अब कंप्यूटर के बारे में। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, बेटा अगर आप खाली बोल रहे हो द लैटिट्यूड द लॉन्गिट्यूड्स, तो देखो ये सब तो क्या है, लैटिट्यूड ही तो है, और ये क्या है, लॉन्गिट्यूड ही तो है, तो इसलिए द लैटिट्यूड द लॉन्गिट्यूड्स तो कहते ही हैं। ठीक है, वो बिल्कुल याद दिला दिए, सही हुआ। जितने हैं द लैटिट्यूड्स, जितने हैं सीधे में द लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, क्लियर है ना? अब आओ नेक्स्ट, वाटर बॉडीज में आते हैं, और वाटर बॉडीज के ऊपर जो आप बना लेते हैं उन सबको एक साथ देख लेते हैं। बेटा सबसे बड़ा वाटर बॉडी क्या है? ओशन, है ना? ओशंस के नाम, मैं प्रॉपर नाउन की बात कर रही हूँ, कॉमन नाउन में तो आप आर्टिकल दा लगा ही लेते हो अगर आप डेफिनेट की बात करोगे तब, है ना? लेकिन मैं यहाँ प्रॉपर नाउन पे हूँ। द पैसिफिक ओशन, जितने ओशन है सबके नाम के साथ आर्टिकल दा। ठीक है, सी में आओ, द अरेबियन सी, सबके साथ। अब रिवर्स में आते हैं, द यमुना। ठीक है, ओशन, रिवर्स, सी के साथ आर्टिकल द। वाटरफॉल्स, द नियाग्रा वाटरफॉल, जितने भी वाटरफॉल्स है उनके साथ आर्टिकल द। ठीक है, लेकिन याद रखना जब आप वाटरफॉल्स की बात करते हो तो एकमात्र वाटरफॉल, वाटर का बॉडी ऐसा होता है, वाटर बॉडीज की बात करते हो एकमात्र ऐसा होता है वो है लेक्स, उनके साथ कोई आर्टिकल नहीं आता। बाकी जब बर्फ जमे हुए हैं तो ग्लेशियर्स के साथ भी आर्टिकल द आता है, द सियाचिन ग्लेशियर। ओशन के साथ बता दिया, सी के साथ बता दिया, रिवर वाटरफॉल के साथ बता दिया। अब आओ जो डेल्टा है, जैसे द सुंदरबन डेल्टा, डेल्टा के साथ भी आर्टिकल द आता है। उसके बाद उस पर जो आर्टिफिशियल कैनाल्स बने रहते हैं, कैनाल्स के साथ भी आर्टिकल द आता है, द स्विस कैनाल। और याद रखना जो आर्टिफिशियल रिवर्स के ऊपर हम लोग एक और चीज बनाते हैं वो है डैम्स, तो सारे डैम्स के नाम के साथ भी आर्टिकल द आता है। यानी कि रिवर, अनेक वाटर बॉडीज, जितने भी वाटर बॉडीज है या उसके ऊपर बने हुए, चाहे वो कैनाल, चाहे डैम्स हो या उससे द्वारा बनाए हुए, उससे निकाले हुए कैनाल्स हो, सबके साथ आर्टिकल द आता है, एक्सेप्ट लेक के नाम के साथ। लेक के नाम के साथ कोई आर्टिकल नहीं आता। ठीक है, अब हम वाटर बॉडीज के बाद अगेन दूसरे में चलेंगे जो हमारा माउंटेन्स है। चलिए 15 से लेकर 23 तक देख लो, तो 15 to 23 देखो तो फटाफट। देख लिया? हमीद, कौन से क्वेश्चन से बेटा भेजो, देखती हूँ आज क्या है, देख लूं एक बार। हो गया?
चलिए बेटा बुक में नहीं है वो वोकैबलरी के शीट्स आपको मिलेंगे, और एक बार आपको वो शीट मिला होगा जो शीट बिना हाथ का लिखा हुआ है, उसके बाद मिलेगा जो शीट हाथ का लिखा हुआ है। अभी तक जितना पढ़ाया वो सारे शीट्स हाथ वाला लिखा हुआ मिल गया कि नहीं बता देना, नहीं मिला है तो मुझे व्हाट्सएप कर दो। चलो अब आओ देखो ध्यान से बेटा, जब हम माउंटेन्स की बात करते हैं तो माउंटेन्स की दो चीजों की बात करते हैं, एक तो उसके जो रेंजेस हो गए यानी श्रृंखलाएं, और एक उसकी जो चोटी होती है पीक। जब आप रेंजेस की बात करोगे तो आर्टिकल द लगाओगे, और जब उसकी चोटी की बात करोगे तो आर्टिकल नहीं लगाओगे। द रेंजेस मतलब रेंजेस की अगर हम बात करें तो हम रेंजेस में क्या कहेंगे, द हिमालयास, है ना, द अरावलीज भी कहते हैं, हालांकि अरावली के बीच में कंट्रोवर्सी है कुछ, लेकिन फिर भी द हिमालयास कहा। और अगर मैं ये कहूं कि उसकी चोटी की बात करेंगे तो माउंट एवरेस्ट के साथ आर्टिकल नहीं आता। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट, बेटा आप लोग इसको प्लेट्यू बोलते हैं ना, इट इज नॉट प्लेट्यू। ठीक है, इट इज नॉट प्लेट्यू। बताओ क्या है, इट्स प्लेटो। ठीक है, प्लेट्यू नहीं, इट्स प्लेटो। चलो अब आओ द छोटा नागपुर प्लेटो। इसका मतलब है कि जो जितने भी वो क्या कहते हैं उसको, पठार है ना, पठार है उसके साथ आर्टिकल द आता है। बेटा तुम लोग बहुत इडियट्स हो। अब एक ने पूछ लिया कंप्यूटर के लिए तो अनंत लगाए चले जा रहा है कंप्यूटर का। यार तुम लोग पढ़ लो ना, कंप्यूटर का ना टीचर हम है और ना यहाँ कंप्यूटर की बात करने हम आए। अब इडियट हो बिल्कुल। अब एक बात बताओ अंजलि, इंग्लिश के फादर कौन है, ये आप या हम जान के क्या करेंगे, वो क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में। जब पढ़ा रहे हो समय सीरियसली पढ़ो तुम लोग। मेरे ऑफलाइन क्लास में ऐसे कोई बच्चा इडियोटिक क्वेश्चन करेगा ना, उसको मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी। भाई बहुत सीरियसली और सिंसियरली बच्चे पढ़ते हैं, तुम लोग एकदम महावाहियात क्वेश्चन पूछते हो। आपको पता है आपके लिए सिर्फ मैंने पीडीएफ इसलिए बना के लाया और एक ही चीज चार चार बार इसलिए समझाती हूँ क्योंकि आप वहां पे क्या कर रहे हो और किस हालात में पढ़ रहे हो मुझे नहीं पता। आप नोट्स बना भी रहे हो कि नहीं वो मुझे नहीं पता, तभी मैं आपके लिए प्रॉपर नोट्स बना के मैं आपको सब कुछ दे रही हूँ। लेकिन अननेसेसरी क्वेश्चन, बकवास क्वेश्चन। जितने भी माउंटेन्स है उसकी श्रृंखलाएं यानी उनके रेंजेस के साथ आर्टिकल द, उससे छोटा आगे हम पठार की बात करें उनके साथ आर्टिकल द, प्लेटो के साथ। उसके नीचे आए हिल्स, हिल्स के साथ आर्टिकल नहीं लगता। अब आते हैं अगर हम हिल्स की बात करें तो बेटा हिल्स के साथ आर्टिकल नहीं लगेगा, जैसे मालाबार हिल। तो वोल्केनो क्या है, वोल्केनोस में भी भाई एक वेंट होता है उसमें से लावा निकलता रहता है निकलता रहता है, और वो भी छोटा छोटा हिल्स ही बन जाता है कई बार, है ना, बट वहां पे वो लावा जमा होते होते तो उनके साथ भी आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे कि एग्जांपल है माउंट वेसुवियस। ठीक है, जितने भी फॉरेस्ट है बहुत बड़े बड़े फॉरेस्ट है सबके साथ आर्टिकल द लगेगा। जितने भी बे और गल्फ है, बे और गल्फ का मतलब क्या हुआ, हाँ खाड़ी ना, उसके साथ भी आर्टिकल द लगता है। आइलैंड्स के साथ टापू जो है उनके साथ आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन टापू का जब समूह हो जाता है ना उसके साथ लगता है। ठीक है, श्रीलंका के साथ नहीं लगा। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जिसको ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, बताओगे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को क्या कहते हैं, देखती हूं मैं कितने लोग जवाब देंगे। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के साथ हमेशा आर्टिकल द लगेगा। जैसे एक है ग्रुप ऑफ आइलैंड जिसका नाम है लक्षद्वीप, द वेस्ट इंडीज, द मालदीव्स, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द बहामास। देख रहे हो सबके साथ आर्टिकल द लगा। ठीक है, एक सेकेंड रुकना, इसमें एक छूट गया है, उसको मैं चाहूंगी आप 27 के रूप में लिख लो। एक छूट गया है 27, बेटा आप 22 के बाद ही लिखना। वो है डेजर्ट्स, डेजर्ट्स जो होते हैं ना, रेगिस्तान जिसको कहोगे, ठीक है ना, इसके साथ लगता है द सहारा, द सहारा डेजर्ट।
ये मुझसे छूट गया है, डेजर्ट छूट गया है, यहाँ पे आप लगा लेना डिजीज के पहले ही। यहाँ पे 22 23 होगा, फिर ये 24 वगैरह हो जाएगा, है ना। लिखना डिजर्ट्स, डिजर्ट में आ गया द सहारा, द सहारा डिजर्ट, द सहारा डिजर्ट। यस प्रशांत, वेरी गुड। विशु वेरी गुड, मुकेश वेरी गुड, प्रीति यस, सब ने सही जवाब दिया है। चलो ये पहले उतार लो फटाफट, फिर मैं बताती हूँ। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को आर्कीपेलेगो कहते हैं, है ना। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को इग्लू लिख रहा है, निमिषा इग्लू लिख रही है। इग्लू कहाँ से यहाँ आ गया। हमें भी हिंटरलैंड लिख रहा है, क्या बात कर रहे हो यार तुम लोग। हाँ प्रीति, मुकेश, ये सब सही जवाब दिए। अमित सही जवाब दिया, आर्कीपेलेगो। यस, हो गया, समझ में आ गया कि हम लोग जितना रेगिस्तान है उसके नाम के साथ आर्टिकल द लगाते हैं। अब आगे देखो, 23 से लेके 26 तक देखो, 23 से 26 तक। हो गया, देखो जितने बीमारियां हैं उनके नाम के साथ कोई आर्टिकल नहीं आता, ठीक है। दिव्या नाम बताओ, कोई प्रॉपर नाउन दोगी तभी मैं बता पाऊंगी कि आता है कि नहीं आता है। अब जैसे आप इंडिया की बात करोगे उसके साथ नहीं आता, अगर आप द इंडियन पेनिनसुला बोल दोगे तब आएगा, तब आएगा, ठीक है। अबाउट डिजीज, इनके नाम के साथ आर्टिकल नहीं आता, जो बीमारियां हैं उनके नाम के साथ आर्टिकल नहीं आता। 5 एक्सेप्शन है। द मिजल्स, जो छोटे छोटे दाने बदन में निकल जाते हैं। द मम्स, गलफेड़ा बीमारी। द रिकेट्स, जो विटामिन डी की कमी से होता है, उसमें लेग्स वगैरह बो शेप्ड के यानी टेढ़े हो जाते हैं। द फ्लू और द प्लेग, चूहे से भी फैलता था ना बीमारी, प्लेग, प्लेग की एक महामारी आई थी। ये 5 बीमारियां हैं जिनके साथ आर्टिकल द लगता है, वरना किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगता। अब आते हैं सीजन पे। बेटा सीजन के नाम के साथ भी आर्टिकल नहीं लगता। समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग नहीं लगा, लेकिन उनके बाद अगर ये सीजन वर्ड लगा दोगे ना, सीजन वर्ड लगा दोगे तब आर्टिकल आएगा। जैसे मैंने कहा समर, नहीं आया कुछ, द समर सीजन। विंटर, नहीं आया आर्टिकल, द विंटर सीजन। बेटा ऑटम और स्प्रिंग के साथ सीजन वर्ड यूज नहीं करते, एक और वर्ड यूज करते हैं, द रेनी सीजन। जब सीजन वर्ड लगा रहे हो तब द लगाओगे, ठीक है। विंड्स, जितने भी हवाएं जो बहती है, जैसे इंडिया में गर्मी में लू बहता है ना, एक वेस्टर्न तरफ से बहता है वेस्टर्लीज, देखो उनके साथ द लगा। और जितने भी कॉन्टिनेंट्स है पूरी दुनिया के, उनके साथ आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे एशिया, अफ्रीका, कोई भी आप कॉन्टिनेंट का नाम ले लो, उनके साथ आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब आओ हम लोग जो नेचुरल चीज थी ना उसके बारे में बात कर लिए। मम्स, बेटा गलफेड़ा बीमारी होता है, यहाँ ग्लैंड स्वेल कर जाता है। ऑटम मतलब पतझड़ बेटा, पतझड़। अब आते हैं आर्टिकल का इस्तेमाल मैन मेड थिंग्स के साथ। हमने इसी 2 में बांटा है इसको। आइए 1 से लेकर 15 पहले एक बार देखो, 1 to 15 देख लो।
हो गया? हो गया? बेटा देखो, कप्स एंड ट्रॉफीज जितने भी आप जानते हो स्पोर्ट्स है ना, उनके साथ आर्टिकल नहीं आता, लेकिन स्पोर्ट्स में मिलने वाले जो कप्स एंड ट्रॉफीज है उनके साथ आर्टिकल आता है। देखो जरा ध्यान से, यानी द वर्ल्ड कप और द रणजी ट्रॉफी। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे कि द फ्लूट, बांसुरी, द गिटार, जितने भी रिलीजियस ग्रुप्स, मतलब रिलीजियस ग्रुप्स क्या कहें, यानी कि जितने धर्म से रिलेटेड हैं, अगर सारे हिंदुओं की बात करें, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स, द क्रिश्चियंस, है ना, टेम्पल्स, जितने भी टेम्पल्स हैं, एक सेकंड रुकना बेटा। चलो देखो, जितने भी रिलीजियस ग्रुप्स है ना, जैसे द हिंदूज, द मुस्लिम्स, अब उनके जो पूजा करने का स्थान है, जैसे द मीनाक्षी टेम्पल, है ना, कोई भी, द जामा मस्जिद, कुछ भी आप जो लगाओगे, टेम्पल, मस्जिद, गुरुद्वारा, सबके साथ आर्टिकल द आएगा। क्लब्स, जितने तरह के क्लब्स हैं, द लायंस क्लब, द बैचलर्स क्लब, इनके साथ आर्टिकल द आता है। जितने भी तरह के डायनेस्टी रहे हैं, द मराठा डायनेस्टी, है ना, द तुंग डायनेस्टी, सबके साथ द आता है। नेचुरल सैटेलाइट के साथ तो आएगा ही दा, क्योंकि वो हेवनली ऑब्जेक्ट है, द मून, लेकिन जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है ना, उनके साथ भी आएगा, जैसे द मंगलयान, है ना। अब देखो जरा ध्यान से, आर्म्ड फोर्सेस, जो भी शस्त्रों के साथ हमारे जो बल है, ठीक है, उनके साथ आर्टिकल द आता है। द मंगलयान, आर्म्ड फोर्सेस के साथ भी आर्टिकल द आएगा, जैसे द नेवी, द पुलिस, द आर्मी, जितने होटल्स है बेटा, उनके साथ आर्टिकल द आता है। द ओबराई, द ताज, हमारे 10 से लेकर आप जरा 20 तक एक साथ खत्म कर लो, 10 से 21 तक खत्म करो।
कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट बेटा जो भी संवैधानिक पद है, जैसे कि द एग्जीक्यूटिव, द जुडिशियरी, द लेजिस्लेचर, 3 है ना स्तंभ। उसके बाद उस पर बेस्ड जितने पोस्ट है, द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, है ना, द चीफ मिनिस्टर, जितने भी कास्ट है एज अ होल अगर बात करोगे, जैसे सारे जितने जाट्स है उनको क्या होगा, क्या द जाट्स, है ना, जैसे द मराठास कहते थे, द यादव्स क्या हो गए, जितने भी शिप्स बने हुए हैं उन सब के साथ, यानी शिप, रेलवे, एयरवे, तीनों को एक साथ याद रखना। द टाइटैनिक, एयरवेज द जेट एयरवेज, एंड रेलवेज द राजधानी एक्सप्रेस, यानी एयर का हो, शिप का हो, ठीक है। अब आते हैं वापस पॉलिटिकल जितने पार्टीज है, द कांग्रेस पार्टी, द समाजवादी पार्टी, है ना, द भारतीय जनता पार्टी, इन सब के साथ आर्टिकल द आता है। बेटा इसमें कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है, ये तो सारा कि हाँ किसके किसके साथ आता है, किसके किसके साथ नहीं आता। यस, द लोकसभा, द राज्यसभा, द स्टेट असेंबली, आशुतोष बिल्कुल सही है। स्टैट्यूट्स एंड एक्ट, स्टैट्यूट्स एंड एक्ट्स, जितने भी तरह के इस तरह से एक्ट बने हुए हैं, यानी कि कानून बने हुए, द हिंदू मैरिज एक्ट, द इंडियन पीनल कोड, इन सब के साथ आर्टिकल द आता है। जितने तरह के डांस फॉर्म से, द भरतनाट्यम, द कथकली, सब के साथ आर्टिकल द आता है। जितने भी यूनियंस बने हुए हैं, द यूनाइटेड नेशंस, द सोवियत यूनियन, यानी यूनियन जो होते थे ना, आर्टिकल द उसके साथ हमेशा आता है। गेम्स के नाम के साथ अगर वो संगठन बने हैं तो आर्टिकल द लगाओगे, देखो, लेकिन अगर इंडिविजुअल गेम्स की बात करेंगे तो नहीं। एक सेकंड रुकना बेटा। ठीक है, अब आओ, देखो ध्यान से, इंडिविजुअल गेम्स के साथ नहीं लगाएंगे। अब आओ बैंक्स के नाम के साथ। बेटा बैंक के नाम के साथ हमेशा आर्टिकल द आता है, लेकिन बैंक का नाम अगर किसी व्यक्ति के नाम पे है तो खैर ये अब बहुत मायने नहीं रखता, इसीलिए हम खाली कह दें कि बैंक के नाम के साथ आर्टिकल द आएगा। जितने भी इन्वेंशन है, द टेलीविजन, द ग्रामोफोन, सबके साथ आर्टिकल द आता है। लेकिन अगर आप कहोगे कि मैं टेलीविजन देख रहा हूं तो आई एम वॉचिंग टेलीविजन मत कहना, द टेलीविजन मत कहना, क्योंकि यहां कोई वो आप टेलीविजन का स्क्रीन नहीं देख रहे, बल्कि आप टेलीविजन में आने वाला प्रोग्राम देख रहे हो। ठीक है, ठीक है। जितने भी वॉर्स एंड बैटल्स है उनके साथ आर्टिकल द आएगा। जितने भी वॉर्स एंड बैटल्स हुए उनके साथ आर्टिकल द लगाओगे, जैसे द कलिंग वॉर, द वर्ल्ड वॉर, है ना, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। जितने भी तीर्थ यात्रा है देखो उनके साथ आर्टिकल द आएगा। सबसे फेमस है ना अमरनाथ यात्रा, ठीक है। जितने भी एम्पायर है उनके साथ आर्टिकल द आता है, द ब्रिटिश एम्पायर, द मुगल एम्पायर। जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट्स है उनके साथ आर्टिकल द आएगा, द जलियांवाला बाग मैसेकर, द चौरा चौरी इंसिडेंट, इन सब के साथ आर्टिकल द आता है। जितने भी ट्राइबल्स है ना, जितने भी वो ट्राइबल होते हैं ना, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाले जो लोग होते, जानते हैं ना, एसटी का रिजर्वेशन देखते ही हो आप, उनके साथ आर्टिकल द आता है। द संथालीस, जो झारखंड में संथाली है, द बोडो मूवमेंट्स, और जितने भी तरह के ऐसे आंदोलन हुए हैं उनके साथ आर्टिकल द आता है। जैसे बहुत फेमस था द क्विट इंडिया मूवमेंट, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जितने भी सभ्यताएं हैं, द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इन सब के साथ आर्टिकल द आता है।
जितने भी धार्मिक ग्रंथ है उनके साथ आर्टिकल द आएगा। सिविलाइजेशन जितना है उनके साथ आर्टिकल द आता है। जितने भी रिलीजियस बुक्स है बेटा, द रामायण, द कुरान, इन सब के साथ आर्टिकल द आता है। ठीक है, लेकिन याद रखना, रिलीजियस बुक्स अगर किसी व्यक्ति के नाम पे हो तो आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, बेटा सिंधु घाटी सभ्यता नहीं कहते हैं आशुतोष, इंग्लिश में द इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। आपको नाम इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। जैसे वाल्मीकि रामायण है ना, वाल्मीकि का रामायण, वाल्मीकि रामायण। ठीक है, अगर व्यक्ति का नाम आ जाए ना तो आर्टिकल हट जाएगा, जैसे वाल्मीकि रामायण में। अब आओ 30 से लेकर 34 तक देख लो तो एक बार, 30 से लेकर 34 तक। चलो नेक्स्ट आओ, मॉन्यूमेंट्स की बात अगर हम करें बेटा, जितने भी तरह के मॉन्यूमेंट्स है उनके साथ आर्टिकल द आएगा। अगेन सुनना, आई वॉन्ट टू बाई द टेलीविजन, उगता बिल्कुल सही है, लेकिन आई एम वॉचिंग टेलीविजन नहीं होगा। ठीक है, यस, बनभट्ट कादम्बरी बिल्कुल नहीं, इसके साथ आर्टिकल आएगा, है ना। आप सुनो ध्यान से, जितने भी मॉन्यूमेंट्स है उनके साथ आर्टिकल नहीं आता, आर्टिकल आता है, लेकिन मॉन्यूमेंट्स के साथ अगर व्यक्ति का नाम जुड़ा हो तो आर्टिकल नहीं आएगा। देखो जैसे हुमायूं टूम, हुमायूं का नाम पे है इसीलिए आर्टिकल नहीं आया। ठीक है, नेशनैलिटी अगर हम न्यूज़पेपर की बात करें, द टाइम्स ऑफ इंडिया, जितने भी न्यूज़पेपर उनके साथ आर्टिकल द आता है। जितने भी नेशनैलिटी की बात होती है बेटा, जैसे कि द इंग्लिश, द फ्रेंच, द जर्मन, उनके साथ आर्टिकल द आएगा। लेकिन वो जो भाषा बोलते हैं ना, वो अगर वही सेम वर्ड है उनके साथ आर्टिकल मत लगा देना। जैसे द इंग्लिश यानी इंसानों की बात हो रही है, स्पीक इंग्लिश भाषा की बात हो रही है, नेशनैलिटी के साथ आया और भाषा के साथ नहीं आया। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं हम पार्लियामेंट्स के बात के, चलो 34 से लेके 36 तक देख लो, एकदम 34 से 36 तक। हिमांशु अभी तो नहीं लग रही।
ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट आओ, पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट। बेटा पार्लियामेंट के भी जो भाग है, एक सेकंड रुकोगे आप? हाँ ठीक है। पार्लियामेंट के जो पार्ट है, जैसे द लोकसभा, द राज्यसभा, द स्टेट असेंबली, के साथ आर्टिकल द आएगा। आपके बॉडी पार्ट्स के साथ आर्टिकल नहीं आता, लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर बॉडी पार्ट का एक यूनिट दिखाना चाहते हो, जैसे ही मूव्ड द लेफ्ट थंब, ही वाज शॉट इन द लेफ्ट आई, यानी आप अगर एक यूनिट के रूप में किसी को दिखाना चाहते हो ना, द लिटिल फिंगर ऑफ हिज लेफ्ट हैंड, तब आप आर्टिकल लगाते हो द, अदरवाइज नहीं लगाते। ठीक है, क्या कहा मैंने? इफ अ पर्टिकुलर पार्ट इज टॉक्ड अबाउट, वी यूज आर्टिकल एन, द, अदरवाइज वी डोंट यूज एनी आर्टिकल। जैसे आईज के साथ हम कुछ नहीं लगाए, आईज गिव अस द सेंसेशन ऑफ साइट, हमें दृष्टि देता है, कुछ नहीं लगाए। लेकिन ही ओपन द लेफ्ट आई एंड मूव्ड अ फिंगर, है ना, लेफ्ट आई खोला एंड मूव्ड अ फिंगर ऑफ हिज लेफ्ट हैंड, देखो तब आर्टिकल आया, अदरवाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, eggs are sold by the dozen, cloth is sold by the yard, यानी बाय लगाते हैं हम, और एक तो प्रेपोजिशन ध्यान रखना, और आर्टिकल द लगाते हैं, देखो द डजन, द यार्ड, है ना। अब आओ 36 सुनो। कुछ ऐसे वर्ड्स है, कुछ एडजेक्टिव्स ही है जिनके साथ जनरली आर्टिकल द आता है। ही इज द सेम मैन हुम आई मेट, द सेम, द होल वर्ल्ड, द लगाते हैं, है ना। बोथ द बॉयज, बोथ के साथ द, ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल के साथ द, यानी यहां पर आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, और कहां आएगा वो भी देखो, द होल, बोथ द, ऑल द सेम, यानी होल और सेम के पहले और बोथ और ऑल के बाद हम जनरली आर्टिकल द देखते हैं। ठीक है, द एमएलए, द एमपी, बिल्कुल सही है। हिमांशु, ये थंब है, ये इंडेक्स फिंगर है, ये मिडिल फिंगर है, ये रिंग फिंगर है, ये लिटिल फिंगर है। आपके सिर्फ फिंगर्स के नाम बताइए नहीं कह सकते हो, आपके सिर्फ 8 फिंगर्स हैं, 2 थंब है। पैर के जो फिंगर्स होते हैं उनको फिंगर्स नहीं कहते, उनको टोज कहते हैं। ठीक है, अब नो आर्टिकल। चलिए जल्दी फटाफट 1 से 8 तक देखिए कि किन के साथ हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। ठीक है, ये चैप्टर फिनिश कर देंगे आज बेटा, आज ये चैप्टर मैं चाह रही हूं फिनिश करना। देख लिया? देखो जितने भी सब्जेक्ट्स है ना, उनके साथ आर्टिकल नहीं आता। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, तो फिर लैंग्वेज के साथ भी नहीं आता है ना, इंग्लिश, हिंदी। देखो सब्जेक्ट्स और लैंग्वेज हो गया। जितने भी रोड्स है उनके नाम के साथ नहीं आएगा, तो स्ट्रीट के नाम के साथ भी नहीं आएगा, है ना। देखो मॉल रोड, पार्क स्ट्रीट, एक बहुत लंबा रोड बना था, उसका नाम पड़ा था द ग्रैंड ट्रंक रोड, अब उस नाम के साथ द फिट हो गया था शुरू से ही। जितने भी फेस्टिवल्स है, द होली, द दिवाली नहीं कहते, होली दिवाली कहते हैं, यानी आर्टिकल नहीं आता। जितने भी यूनिवर्सिटीज है उनके साथ आर्टिकल नहीं आता। जितने नेशनल पार्क्स है, चाहे काजीरंगा नेशनल पार्क का नाम लो या कोई भी, आप कोई भी जनरली ज्योग्राफी में जितने पार्क्स है सबका नाम ले लो, आर्टिकल नहीं आएगा। एक्रोनिम पर एक प्रॉब्लम है, ध्यान से सुनना। एक्रोनिम को बुलाते कैसे हो? क्या MLA बोल रहे हो, FBI बोल रहे हो, CBI बोल रहे हो, तब आर्टिकल द लगाओ। और उसको ऐसे वर्ड प्रोनाउंस कर रहे हो जैसे यूनेस्को, नाटो, यूनिसेफ, अगर उसको वर्ड के रूप में बुला रहे हो तो आर्टिकल मत लगाना, क्योंकि आप NATO नहीं बोलते हो, फिकी बोलते हो, FICCI नहीं बोलते हो, है ना। तो इसीलिए याद रखना कि जब भी आप उसको एक
वर्ड के रूप में बुला रहे हो, फिकी, नाटो, सेबी, यूनेस्को, तब आर्टिकल मत लगाना। लेकिन जब लेटर का उच्चारण कर रहे हो, CBI, FBI, तब आर्टिकल द लगाते। समझ में आया? ये है जिनके साथ हम आर्टिकल नहीं लगाते। लेकिन कुछ और भी है चीजें जो आपको देखना है। 9 से लेकर आप यहाँ 3 नंबर तक देख लो, फिर मैं समझाऊंगी। अंजलि, नाम बताओ। आ जाओ। What kind of, what sort of, what type of, what variety of, what kind of, what sort of, what type of, what variety of, ये 4 याद रखना। क्या कहा मैंने? What kind of, what kind of, what sort of, what type of and what variety of। बेटा उसके बाद सिंगुलर नाउन यूज कर रहे हैं हम, तो कहोगे मैम आपने तो बताया कि सिंगुलर नाउन के साथ ए और एन आता है। यहां नहीं आएगा। यहाँ पे इन चारों के बाद सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल करोगे तो भी आर्टिकल ए और एन नहीं आएगा। यहां हम आश्चर्य कर रहे हैं ये किस तरह का जानवर है। What kind of animal it is, एनिमल मत लगाना। What kind of bird it is, अब बर्ड मत लगाना। बस ये स्ट्रक्चर याद रखना है आपको, ठीक है। अब आओ 1 2 3 ध्यान से सुनना। गो टू बेड, बेटा गो टू बेड का मतलब है सोने जाना। कई लोग कहते हैं मैम गो टू स्लीप, बेटा गो टू स्लीप कुछ नहीं होता, गो टू बेड होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं कि भाई उस बिस्तर तक जाके वो बच्चे को उठा के ले आना, यानी कि मैं यहां पर प्राइमरी पर्पस की बात नहीं कर रही। अगर प्राइमरी पर्पस, बेड का प्राइमरी पर्पस है सोना, तो सोने की बात करेंगे तो आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन अगर हम ऐसे फर्नीचर की बात करें कि बिस्तर तक जाना, जरा तकिया उठा लाना, तो वहां पे हम द बेड लगा देंगे। जैसे एंकर का प्राइमरी पर्पस क्या है? जब जहाज एक बड़ा सा चेन होता है, उसके साथ, उस चेन के साथ एक बड़ा सा लोहा का एक एंकर होता है, उसको डाल के जहाज को रोका जाता है, क्योंकि पानी में फ्रिक्शन इतना कम है कि जहाज को रोकना बहुत मुश्किल है। तभी तो टाइटैनिक रुकते रुकते में भी टक्कर मार दिया था, है ना। बस उसी के बाद टूट गया। तो याद रखना कि उसमें फ्रिक्शन बहुत कम होता है पानी में, तो एंकर डाला जाता है उसको रोकने के लिए। यहाँ पे प्राइमरी पर्पस की बात हो रही है, आर्टिकल मत लगाना। He went to sea का प्राइमरी पर्पस का मतलब, उसका प्राइमरी पर्पस क्या है? इसका मतलब नाविक बनना, आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं कहूं he went to the sea, यानी कुछ काम से गया था सी में, कोई बिजनेस के लिए या किसी चीज के लिए। प्राइमरी पर्पस सी का क्या होता है? नाविक बनना, सेलर बनना, तो आर्टिकल नहीं आएगा। किसी और काम से गया तो आर्टिकल द आया। यानी जब आप एंकर की बात करो, बेड की बात करो, प्राइमरी पर्पस की बात करोगे ना उसके रिलेटेड, तो आर्टिकल नहीं आएगा। ऐसे फर्नीचर या किसी और रीजन से उसका मेंशन कर रहे हो, तब आर्टिकल द आएगा, ठीक है। अब हम लास्ट पोर्शन में आ रहे हैं कि आर्टिकल का पोजीशन क्या है, ठीक है। 1 से लेकर 10 तक देखो आर्टिकल का पोजीशन क्या है। देखो
हो गया? ही इज वेरी टॉल बॉय। बेटा देखो कितना आसान है, ये तो सबसे आसान वाला स्ट्रक्चर है ना। ही इज अ वेरी टॉल बॉय। अगर नाउन आया, अगर नाउन आया तो आर्टिकल तो आएगा ही आएगा। अगर नाउन आया तो आर्टिकल तो आएगा ही आएगा। नाउन की विशेषता बताने वाला अगर एडजेक्टिव मौजूद है तो आर्टिकल उसके पहले सरक गया। और अगर एडजेक्टिव की भी विशेषता कोई बताता है ना बेटा, तो वो एडवर्ब बताता है, तो आर्टिकल और आगे तक सरक गया। यानी आर्टिकल तो आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये नाउन है। लेकिन अगर कहोगे मैम हम ये नाउन हटा दे तो फिर ये आर्टिकल भी हट जाएगा, क्योंकि आर्टिकल नाउन के लिए ही आ रहा है। फिर ही इज वेरी टॉल बोलोगे, ही इज अ वेरी टॉल नहीं बोल सकते हो, है ना। इसलिए याद रखना, नाउन के लिए एडजेक्टिव आता है और एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब आता है ना। नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताता है। लेकिन आर्टिकल तो ऐसा है कि वो सिर्फ नाउन के कारण ही आया है। अगर नाउन नहीं हो तो आर्टिकल गायब हो जाएगा। लेकिन पोजीशन क्या है? आर्टिकल प्लस नाउन, और बीच में अगर कुछ आ रहा है तो उसको इस ऑर्डर में लगा दो। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला एडवर्ब उसके पहले। ही इज सच अ टॉल बॉय, ही इज सच अ टॉल बॉय। बेटा अगर टॉल बॉय के लिए सच वर्ड यूज कर रहे हो ना, तो सच के पहले आर्टिकल नहीं आता, सच के बाद आता है। जबकि सच भी एडजेक्टिव है नहीं, हाँ, लेकिन क्या करोगे, स्ट्रक्चर अलग है। अब देखो जरा ध्यान से, यहां पर डिमांड की विशेषता बताने वाला इडियोटिक वर्ड बैठा हुआ है कि ये कैसा बेतुका डिमांड है। तो आर्टिकल कहां आया? एडजेक्टिव के पहले। लेकिन अगर मैं हाउ लगा रही हूं तो वो अपने साथ एडजेक्टिव ले रहा है। फिर तो देखो ना, एडजेक्टिव यहां सरक गया और नाउन यहीं रह गया, आर्टिकल यहां आ गया। हाउ ग्रेट, सो नाइस, ये सब एक साथ आएगा। ठीक है, ये तीनों को भी छोड़ देना, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पोर्शन है। यानी हाउ अपने साथ एडजेक्टिव ले लिया, सो अपने साथ ही एडजेक्टिव को संभाल लिया, तो फिर जो नाउन बचा उसके साथ आर्टिकल, जो नाउन बचा उसके साथ आर्टिकल। फिर कहोगे मैम ये तो गजब का पोर्शन हो गया कि आपने कहा ए आता है एडजेक्टिव के पहले, जो नाउन की विशेषता बता रहा है, आर्टिकल एडजेक्टिव नाउन। यहां कह रहे हैं एडजेक्टिव आर्टिकल नाउन, मैं क्या करूं? हाउ ग्रेट, हाउ बिना ग्रेट का तो कोई मीनिंग ही नहीं निकाल रहा है ना। सो नाइस, सो बिना नाइस का कोई मीनिंग ही नहीं निकाल रहा है, तो वो इकट्ठा आएगा तभी हो पाएगा। ये 3, 6, 7, 8 आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ते हो, उसको छोड़ देना। अब जैसे सो ग्रेट, अगर मैं टू स्टूपिड बोलूं तभी तो मीनिंग क्लियर होगा। टू स्टूपिड, टू स्टूपिड एक साथ आया तभी मीनिंग क्लियर हुआ। देखो यहां पर भी टू अकेला कुछ मीनिंग नहीं दे रहा है, ये एडवर्ब इस एडजेक्टिव के साथ ही मीनिंग दे रहा है। तब ये नाउन देखो इसके साथ यहां आ गया। यानी सेंटेंस का स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है, ठीक है। अगर मैं इसी स्ट्रक्चर पे आपको 2-3 क्वेश्चन दूं, जरा बना के दिखाओ तो मुझे इस स्ट्रक्चर पे बेस्ड। कितना सुंदर दृश्य है। कितनी अच्छी लिखावट है, ठीक है, बना के देखो तो। टाइप एंड काइंड में कोई डिफरेंस नहीं है।
हो गया? देखो ध्यान से बेटा, इतना सुंदर दृश्य है बेटा, दो तीन तरीके से बात कर सकते हैं। हाउ ब्यूटिफुल द सीन इज, या so beautiful the scene is, the picture is, the view is, ठीक है, व्यू ठीक है ना? अब मैंने कहा कितनी अच्छी लिखावट है। हाउ ब्यूटिफुल द हैंडराइटिंग इज, so beautiful the handwriting is। आप कहोगे कितनी गंदी लिखावट है, कितनी गंदी, गंदी के लिए हम टू लगाएंगे। Too bad the handwriting is, the handwriting is है ना? What a beautiful handwriting it is, what a beautiful handwriting it is। देखो है ना? He has such a beautiful handwriting, right? The scenery बेटा, सीन नहीं, SCENE होगा, SEEN नहीं। अब आओ लास्ट पॉइंट इसका, Why on earth। सुनो ध्यान से, कहोगे मैम अर्थ के साथ तो आपने आर्टिकल कहा था लगाने को। बेटा यहाँ पे मैं अर्थ का मतलब धरती नहीं कह रही हूं। जब मैं इरिटेट हो गई हूं, मुझे जवाब समझ में नहीं आ रहा है, मैं खुद बुखलाई हुई हूं कि भाई इसका जवाब क्या हो सकता है, ऐसा काम कोई कैसे कर सकता है, तब मैं इस फ्रस्ट्रेशन को वाई ऑन अर्थ के साथ जोड़ के बना सकती हूँ। देखो कैसे, भाई मैं ऐसा काम करूंगी क्यों, मैंने नहीं किया ये, मैं करती क्यों, वाई ऑन अर्थ वुड आई डू सो, वाई ऑन अर्थ वुड आई डू सो। इसी तरह से फ्रस्ट्रेट होकर अगर पूछोगे कि इतनी रात में वो कहाँ जा सकता है, कैसे बोलोगे बताओ तो? इतनी रात में वो कहाँ जा सकता है, और फ्रस्ट्रेट होके थोड़ा सा, ताकि आपको जवाब भी पता नहीं है, कैसे बनाओगे बताओ तो? देखो वाई ऑन अर्थ वुड आई डू सो का मैंने कहा वो इतनी रात में कहा जा सकता है। वेयर ऑन अर्थ कुड ही गो सो लेट एट नाइट। भाई तुम क्यों नहीं पढ़ते हो? मैं इरिटेट हो गई, पूछ रही क्यों नहीं पढ़ते हो, है ना? वाई ऑन अर्थ डोंट यू स्टडी। देखो यहां पे अर्थ मतलब धरती नहीं है। वेन ऑन अर्थ, वाई ऑन अर्थ, वेयर ऑन अर्थ, हाउ ऑन अर्थ, यानी कि जब आप इरिटेट होके पूछ रहे हो, देखो ऑन अर्थ में अर्थ के पहले द का प्रयोग नहीं हुआ यहां, क्योंकि भूगोलिक पिंड जो थे ना, हेवनली ऑब्जेक्ट्स, वहां पे द आता था। ऑन अर्थ एक फ्रेज है जिसका प्रयोग हम गुस्सा या चिड़चिड़ा जब हो जाते हैं ना, तब इस्तेमाल करते हैं। हमारा चैप्टर खत्म हो गया बेटा। इसके बाद हमने आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस दे दिया है जो बिना आर्टिकल के आते हैं, और कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस जिसमें आर्टिकल का प्रयोग होता है। आपको सिर्फ एक बार रिवीजन करने के लिए दे दिया है, ताकि आप इतने ढेर सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस याद भी हो जाएंगे आपको साथ ही साथ, और उसके साथ आर्टिकल का पोजीशन भी देख लोगे कि भाई आर्टिकल कहाँ आता है कहाँ नहीं आता है। 114 इडियम्स इसके बाद मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, ये आप जरूर से पढ़ लेना। ऑर्डिनल एडजेक्टिव नेक्स्ट एवं लास्ट में आर्टिकल नहीं लगता। हाँ तो नेक्स्ट और नहीं लास्ट का लगता है, ठीक है। द वेरी नेक्स्ट डे कहते तो है द, कौन कह दिया हिमांशु? हाँ, द नेक्स्ट डे ही अराइव्ड, द लास्ट टाइम आई सॉ हिम। लास्ट बट नॉट लीस्ट के साथ नहीं लगता, वो एक फ्रेज है जिनके साथ नहीं लगता। तभी तो मैंने कहा ना, इडियम्स एंड फ्रेजेस में आर्टिकल क्यों लगेगा और नहीं लगेगा
उसका कोई रीजन नहीं है। अब एक है बर्ड्स ऑफ अ फेदर, ऑफ अ फेदर का मीनिंग क्या है वहां पे? फ्लॉक टुगेदर, मतलब चोर चोर मौसेरे भाई। वहां पे अ फेदर का कोई मीनिंग ही नहीं निकलता है, लेकिन है अ फेदर, ठीक है। और इसको इडियम्स एंड फ्रेजेस को आर्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान रखना क्योंकि किसमें कुछ कुछ में आपको समझ में नहीं आएगा भाई आर्टिकल है क्यों। मैं हड़बड़ी में हूं, आई एम इन अ हरी। भाई इन अ हरी क्या होता है ना? डू नॉट मेक अ नॉइस, भाई नॉइस अनकाउंटेबल है, उसके साथ एन कैसे लगा रहे हो, ए कैसे लगा रहे हो? डू नॉट मेक अ नॉइस, ठीक है। चलो बस इतना ही रहने दो, आज खत्म हो गया हमारा ये चैप्टर और टाइम खत्म ही हो रहा है। चलो सो जाओ, आराम करो। काजल मुझे देखना पड़ेगा बेटा, मैं देख के बता पाऊंगी। चलिए, थैंक यू सो मच।